देखिए, एक कहावत है ना, लोग उम्मीद भी उसी से करता है। लोग, यदि आप बिहार में जाएंगे तो लोग उम्मीद तेजस्वी से नहीं कर रहा है, लोग उम्मीद भी कर रहा है यदि हम 1.5 घंटा में यदि हम बेगूसराय पहुंच जाते हैं तो ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की देन है। यदि हम 1.25 घंटे में मुजफ्फरपुर पहुंच जा रहे हैं तो ये उनकी देन है। यदि पटना में रात के 10 बजे कोई लड़की जीन्स और टी शर्ट पहन करके रेस्तरां में खाना खा रही है तो नीतीश कुमार की देन है। लालू राज में मैं वो जानता हूं कि पटना में 8:30 बजे के बाद पुरुष नहीं निकलता था। ये अंतर था अजय जी। क्या हुआ था किसी को पता मैं नहीं। वही तो बता रहा हूँ। 2014 के बाद चंपा विश्वास के साथ रेप किया गया, महीनों रेप किया गया, और उस IAS अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि FIR फाइल कर सके, उसको भागना पड़ा। ये जंगल राज का मतलब होता है। रोहन गुप्ता कि मुख्यमंत्री का आवास अपहरण का जो है वो गढ़ बन गया है। एक सेकंड शांति। रोहन गुप्ता काफी देर से शांत है, सोमनाथ भारती काफी देर से शांत है। सोमनाथ भारती ने बड़े सारे आरोप लगाए, रोहन गुप्ता उस बात का जवाब 40 सेकेंड्स। देखिए अमीश भाई, सबसे पहली बात, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने पूछा रेवंत रेड्डी के बारे में, बात को डाइवर्ट कर दिया। आज जो मुखौटा था, बिन सांप्रदायिक था, वो पूरी तरह से हट गया। और कौन बोल रहा है? एक राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। और अभी तक आप बिन सांप्रदायिकता नाटक कर रहे थे और फिर जनता को बोलते कि वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट चोरी तो जनता ने आपकी क्यों? क्योंकि आपके मुद्दों में कोई दम नहीं है। वोट चोरी जनता कर रही है क्योंकि आप मुसलमान प्रति पार्टी हो चुके हैं। वोट चोरी इसलिए जनता आपसे कर रही है क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं। वोट चोरी इसीलिए हो रही है कि आप मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में बोल सकता था। ये वोट चोरी जनता कर रही है अमीश भाई। वोट चोरी इसलिए कर रही है, आप सैन्य का विरोध कर रहे हो। वोट चोरी इसलिए कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर का। पर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इसी तरह से दिल्ली में आप लोगों ने हराया। आम आदमी पार्टी कह रही है इसी तरह से दिल्ली में आप लोगों ने हराया। देखिए अमीश भाई, ये जो है, देखिए ये पूर्व भूमिका, आप समझिए बात को। ये पूरा ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता दिल्ली में बैठ के हरियाणा की बात कर रहे हैं कि कल बिहार में ये होगा। घोटाले का साथी दल है आरजेडी, यहाँ पे बोल रही है कि हमको जो वोट नहीं दिया जाने दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मान चुके हैं कि बिहार में आज जो वोटिंग हुआ है उसके बाद उनकी बुरी तरह से हार होने वाली है। सोमनाथ भारती जी मैं आपको लेके आता हूं। ओके रोहन गुप्ता, शब्द को डाउन कर रहा हूं। रोहन जी मेरी रिक्वेस्ट को मानिए प्लीज। ओके, मैं सोमनाथ भारती जी आपके पास आता हूं। मेरा हम्बल क्वेश्चन ये है, राहुल गांधी 1 साल बाद अगर हरियाणा चुनाव की बात उठा भी रहे हैं तो उसका लाभ क्या हो रहा है? 1 साल हो गया है, वो LOP चुनने में उन्होंने 1 साल लगा दिया, 7-8 महीने लगा दिए। तो और कांग्रेस में गुटबाजी थी। ये बात तो खुद आम आदमी पार्टी ने बोली थी हरियाणा के नतीजों आने के बाद कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। आप अलायंस करना चाह रहे थे, आपके साथ अलायंस नहीं करा, आप 3-4 सीटें मांग रहे थे हरियाणा में। देखिए अमीश जी, मैंने तो पहले भी कई बार कह चुका हूं, आपके चैनल के जरिए भी कह चुका हूं, अदरवाइज भी कह चुका हूं कि बीजेपी इसका बहुत बड़ा फायदा उठा जाती है। राहुल जी जो है बहुत लेट है रिस्पॉन्ड करने में। नंबर 2, जो प्रोफेसर आगे ने बात करी कि जी ये शीश महल 1, शीश महल 2 जो कर रहे थे, उसके तो ये चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा की नीति है, जो स्वास्थ्य की नीति है, जो स्वास्थ्य की सेवाओं की नीति है, जो नौकरी की नीति है, उसको काउंटर ना कर पाते हैं, जनसेवाओं की नीति काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो ऊल जलूल बातें करना शुरू कर देते हैं। यही बात बार बार हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं। और दूसरी बात सुनिए, पर ये सबसे बड़ी, अरे शीश महल तो रहने दीजिए प्रोफेसर आगे, ऐसे शीश महल तो आपके नौकरों के पास है, ठीक है? एक नया जो 62,000 करोड़ का जो आपको घोटाला का इल्जाम लगाया है आर के सिंह ने, उसका जवाब आपसे देते नहीं पड़ रहा है। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है इसलिए मुद्दे आप उठाते हैं। रोहन गुप्ता, वोट चोरी का घोटाला नहीं होते तो आज 20 साल के बाद में प्रो इनकम्बेंसी नहीं होती। अगर हमारे पास मुद्दे नहीं होते, सुन लीजिए,
आज जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों हो रहा है अमीश भाई? क्योंकि जमीन के मुद्दे से पूरी तरह से हट चुके हैं। आज भी ये बात कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा, आम आदमी के नाम पे वोट लेके आए, शीश महल बना दिया, यमुना की सफाई नहीं की, और यहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुद्दा मेन क्या है अमीश भाई? हमको समझना पड़ेगा कि क्यों भाजपा और जो एनडीए बार बार क्यों जीत रहा है, क्यों प्रो इनकम्बेंसी हो रही है। मैं 5 महीने से यहाँ पे बिहार में हूं, एक एक वर्कर, लेकिन आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ उलझुल मुद्दे उठाते हैं। इसका जवाब क्या है रोहन गुप्ता? बिहारी आपके पास शीश महल 2 बन रहा है, वो कह रहे कोई बन ही नहीं रहा है, आपको सपने आ रहे हैं शीश महल 2 बनने के। मुद्दा होता तो सरकार कैसे बनती? ये अगर उलझुल मुद्दा होता तो दिल्ली में सरकार कैसे बनती भाजपा की? ये तो जनता का मुद्दा चलिए दिल्ली में है, चंडीगढ़ में कहां है उनका शीश महल, वो कह रहे हैं। अरे चंडीगढ़ में, अरे अभी तो देखिए ना, सब आएगा। पहले तो दिल्ली का शीश महल छिपाया, अब चंडीगढ़ का। ओके कांग्रेस भी कह रही है सोमनाथ भारती जी कि वहां पे बन रहा है महल। खास आदमी, अरे झूठ बोलना बंद ये खास आदमी है। सोमनाथ भारती का ऑडियो आप करिए। रोहन गुप्ता शांति। घोटालेबाजों की पार्टियां हमको सिखाएंगी। जनता के पैसे खा खा करके पता नहीं स्विस बैंक में कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, पर कांग्रेस भी कह रही है लेके आ रहे थे जनता के लिए, कहां गया पैसा? कांग्रेस पार्टी भी आपके खिलाफ आरोप। अरे आज आपकी साथी कांग्रेस कह रही है, आपका खोया हुआ भाई, आपका खोया हुआ भाई कह रहा है, उसके बारे में कहिए। अरे कांग्रेस कह रही है, उसका जवाब दीजिए ना। बातें कर रही है वहां कांग्रेस कह रही है कि ये वापस शीश महल बना है, उसकी बात करिए। इस बात को बताते। अरे आपके नेता शीश महल के बिना नहीं रह सकते। एक वो सेकंड। वीआईपी कॉमन। अच्छा रोहन गुप्ता शांति। सोमनाथ भारती का ऑडियो मैंने डाउन कर दिया, तो सोमनाथ जी अब आप बोलिए। बिहारियों के लिए गंदी मैली यमुना, गंदी मैली यमुना, और माननीय मोदी जी के लिए अलग से फिल्टर्ड वाटर का घाट। यह है इनका यमुना की सफाई का सत्यता। पर सोमनाथ भारती बातें कर रहे ये हैं। जो आप शीश महल का आरोप सिर्फ बीजेपी नहीं लगा रही है या प्रोफेसर रागी नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस भी पंजाब में बोल रही है। वो कह रही है बन रहा है, वो कह रहे तैयार हो गया है, फोटो बेकायदा उन्होंने रिलीज कर दी है। ओ भाई ऐसा है अमीश जी, मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपको भी कि कभी चर्चा करा लिया करो इस पे कि भाजपा की महिला पदाधिकारी जब इल्जाम लगाए कि भाजपा के नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हैं, इस पे चर्चा करा लिया करो। इनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना होगा। 62,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप आर के सिंह ने लगाया है, चर्चा करा लिया करो कभी इस पे। केजरीवाल इनसे क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा? राज्यसभा की सदस्यता की पिटाई किस हो गई। प्रकार से इन्होंने उनके साथ अभद्रता किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, उसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल चुप रहे। अरे 2 दिन लगा, तब संजय सिंह को लगाना पड़ा आपको, ये बात कर रहे हैं, की जांच के लिए संजय सिंह को लगाना पड़ा। महिला, आपकी राज्यसभा की महिला प्रतिनिधि ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल के बिहार पर वापस लौट के आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा पहले राउंड की वोटिंग हो गई है, पहले राउंड की वोटिंग हो गई है। बीजेपी क्लेम कर रही है कि 100 से ज्यादा सीटें उनके पास आ रही है, राजद क्लेम कर रही है कि 100 के आसपास हम आ रहे हैं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है राजद का नंबर, महागठबंधन का नंबर क्या हो सकता है आपकी राय के अंदर? आज 121 सीटों पे वोटिंग हुई है। आरजेडी 200 से ऊपर जाएगा, गठबंधन इंडिया गठबंधन 200 से ऊपर जाएगा, और पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार आरजेडी की बनेगी। तेजस्वी यादव उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो अभी शीश महल पर बहुत ज़्यादा जोर रोहन गुप्ता दे रहे थे, मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि 500 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जो शीश महल बने हैं, वो पैसा क्या आपने मटर की खेती करके मटर बेच कर कमाया था? कहां से आया वो पैसा? ओके रोहन गुप्ता बीजेपी का है। आप लोगों का क्लेम तो आ गया है। ओके जवाब। और आरएसएस का भी ऑफिस बना है दिल्ली में, आरएसएस का भी 5 स्टार ऑफिस बना है। ये पैसा कहां से आया है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ओके प्रोफेसर आगी नहीं, मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे, मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे, उनके बच्चों के पास इतना पैसा कहां से, करोड़ों हजारों करोड़ का संपत्ति कहां से? करो मेरे बीच में ना बोलो। मैं तो ये अक्सर बदतमीजी करता है, आप शब्द बोलेगा। कौन सी इंडस्ट्री चलती? मैंने सवाल पूछा रोहन गुप्ता से, रोहन गुप्ता जवाब था, मैं तो नहीं जानता। कह रहे मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे, उनके पास इतने पैसे कैसे आए? राजकुमार भाटी वो बोल रहे हैं। चलिए फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन चलते चलते आपको आज का विचार हम बता देते हैं। आज का विचार क्या है? जीवन के अंदर आपको हमेशा सरल तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि सरलता ही आपको जीवन में उद्धार की तरफ लेके जाती है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।